थाने पे भी कभी कुछ काम से जाएंगे तो पुलिस वाले वहाँ पे ये ऐसे धुतकारते हमको। कल हमारे को कुछ हो गया तो हमारे घर परिवार कैसा चलेगा। इस वक्त हम बड़वाह के खेड़ी घाट पर खड़े हैं। बड़वाह पश्चिमी निमाड़ का खरगोन ज़िले का नर्मदा किनारे बसा हुआ एक नगर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नर्मदा मैया का एक विहंगम दृश्य है और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये यहाँ क्या करते हैं और इनका क्या कार्य है। आप यहाँ किस कार्य को अंजाम देते हैं? हम नाव वगैरह चलाते हैं। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं नहाने वाले, गलती से ज़्यादा बहाव ज़्यादा गहरे पानी में चले जाते हैं तो उनको हम तैर कर अपनी जान जोखिम में डालकर बचाते हैं। और कई जगह हम ऐसे नदी, तालाब, कुआं, नहर में भी हम जगह जाते हैं जहाँ कोई डूब गया तो उनकी डेड बॉडी भी निकालते हैं हम। और हमको कोई प्रशासन तरफ से कोई शुल्क नहीं मिलता, हम सिर्फ निःशुल्क सेवा करते हैं। जैसे शासन प्रशासन तरफ से तो हमको कुछ भी नहीं मिलता, बाकी हम क्या माई के किनारे हमारे गांव का बड़ा नाम हो इसलिए हम ये सेवा देते हैं कि यार हम कहाँ के रहने वाले, तो बोले खेड़ी घाट के, तो हमको कहीं भी महेश्वर, ओंकारेश्वर जहाँ भी बुलाता कोई डूब जाता है तो जाना पड़ता है हमको। क्यों जाना पड़ता है कि हमारे गाँव का नाम दबंगता पे आता है, इसलिए हम चले जाते हैं और फिर हमारा काम सक्सेस भी होता है। हम माई के किनारे ये काम सीखे ना, तो मैंने पुल पे से गिरने वालों को बचाना। एक बार टेम्पो पुल पे से गिर गया, 13 सवारी भरी थी, 13 सवारी के लिए हमने उनको बचाने के लिए हमारी जान को ऐसे खतरे में डाली कि हमको वहाँ 1 मिनट में जाना ही है। और यहाँ से वो भी ये घाट पे से, पुल पे से, ब्रिज पे से टेम्पो पलटी खाया तो ये घाट पे से जाना है, तो आप सोच लो कितना टाइम लगेगा। बाकी हम 1 मिनट में पहुंच गए वहाँ और फटाफट उनको निकाल के 13 को पूरे को बचा दी और लोगों की आपने जान बचाई। और फिर अभी नाव डूबी थी उसमें भी 9 जनों की जान बचाई। पर शासन हमको क्या समझता है, अरे ये तो गली कूचे का कुत्ता है, बोले हटाओ इसको। शासन हमको ये समझ के धक्के मार के भगाती। अभी थाने पे भी कभी कुछ काम से जाएंगे तो पुलिस वाले वहाँ बैठ ये ऐसे धुतकारते हमको। फिर भी हमारे गाँव हम हमारी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। कल हमारे को कुछ हो गया तो हमारे घर परिवार कैसा चलेगा। इससे हमको कोई सहायता कुछ भी नहीं मिलती, फिर भी हम सेवा करते रहते हैं। अभी जो महाराष्ट्र की एक बस खलघाट से नर्मदा मैया में गिरी थी उसमें भी आप लोगों ने कोई योगदान दिया? देखिए ये वो लोग हैं जो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इसी जुलाई के महीने में खलघाट ब्रिज के ऊपर से एक महाराष्ट्र पासिंग की यात्री बस नदी में गिरी थी और जिसमें सभी यात्री मृत पाए गए बाद में। वहाँ भी इन्होंने जाके कोशिश करी लोगों को बचाने की। यहाँ से करीबन मैं समझता हूँ 70 किलोमीटर दूर ये यहाँ से गए। ऐसा कोई गोताखोर उस क्षेत्र में नहीं था जो नदी में अंदर जाके तेज़ बहाव में, ये बारिश का मौसम है, इस वक्त नदी का बहाव बहुत तेज़ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त नदी में। और उसके बावजूद ये लोग नदी में गोता लगाकर जो लोग बच सकते हैं या जिनकी बॉडी भी निकालना है तो उसका जो कार्य है वो यही करते हैं। लेकिन इनको किसी भी तरह की आर्थिक मजबूती शासन प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है। आज भी ब्रिज पे से वहाँ पुल पे गिर गया था एक सूखे में, तो उसको भी हमने 100 नंबर की मदद से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन इनकी जान की कीमत शासन प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं आंकी जा रही है। तो यहाँ मुद्दा ये है कि इनकी भी जान की कीमत है, इनका परिवार है। कल को अगर इस नदी में किसी की जान बचाते वक्त दुर्घटनावश इन्हें कुछ हो जाए तो इनके परिवार का कौन पालन पोषण करेगा, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज भी हमने एक को बचाया। सुबह 7:30 बजे डूब रहा था तो मैंने कहा ये तो गया, तो फिर दौड़ा है बाप से पेंट उतारा और नहीं बचाते तो बनियान से था, नहीं बचाते तो गया का समय और हो जाता ना तो आदमी की डेथ हो जाती। उनको फटाफट जाके ऐसे गंदे पानी में उसकी बॉडी भी मिलना मुश्किल रहती है, तेज बहाव है पानी का।
मतलब आए दिन ये घटनाएं, अब ये इतनी बड़ी नदी है, लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, यहाँ पे लोग एंजॉय करने आते हैं, और जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वो इस बहाव को नहीं समझ पाते हैं और इस बहाव में डूबने, है ना। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हम कहें कि पूरे साल में आप 100-200 लोगों की जान यहाँ बचाते हैं, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तो जो इतने लोगों की जान बचा रहे हैं उनकी जान की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं की जा रही है। कल भी अमावस्या है, अमावस्या के दिन भी कई हज़ारों श्रद्धालु आएंगे नर्मदा जी स्नान करने, पूजा पाठ करने। उन लोगों को पता नहीं है बारिश के समय गंदा पानी है, कहाँ की जगह गड्ढा है, कहाँ की जगह कैसा क्या भाव है, फिर भी अनजान व्यक्ति चले जाता है। फिर हमारी नज़र जैसे ही पड़ते तो हम तो दौड़ जाते हैं, क्योंकि हम हमको तट पे ही खड़े रहते हैं। पड़ेगी कल लेने की, ये सोचो कि जैसे हमको तनख्वाह मिलती हो इसलिए तैनात देना पड़ेगी, लेकिन तनख्वाह मिलती नहीं है, नहीं मिलती है ना जी। और अगर मान लीजिए आप यहाँ उपलब्ध नहीं है, और अगर कुछ लोग, कोई गाड़ी या कोई नाव पलटती है, कोई दुर्घटना होती है, तो प्रशासन आपको फ़ोन लगाता है, बुलाते हैं, ढूंढता है, प्रशासन ढूंढता है कि कहाँ मिलेगा, जल्दी ला। घाट भी हमको ले गए थे, प्रशासन ही तो किस हक से प्रशासन आपको फ़ोन लगाता है या आपको ढूंढता है, किस हक से? क्या वो आपको कोई तनख्वाह देते हैं? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते सर, अपन तो सेवा में चले जाते हैं कि सेवा माई का यहाँ कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसके वजह से जो मैया का हुनर दिया हुआ है, तो इसलिए हम चले जाते हैं कि किसी के काम आ जाए, पर हमको कोई वो शुल्क नहीं मिलता। देखिए, मैं खरगोन प्रशासन से और खरगोन कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, और जब तक ये जिंदा है वो यही काम ये यहाँ हमेशा करते रहेंगे। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इनकी कोई आर्थिक मजबूती के लिए कोई कदम उठाएं, कोई सेवा शुल्क के रूप में या किसी भी रूप में इनका कोई इंश्योरेंस कराएं। इनके जीवन में भी, जो ये दूसरों के लिए जान खतरे में डाल रहे हैं, इनके जीवन की भी वैल्यू करें। और गोताखोरी में इनको मेडल वगैरह भी मिले हुए हैं, अच्छा, पुरस्कार दिए गए हैं। एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से बहुत मिले प्रमाण पत्र। उन्हें भी ये लगता है बस वही करेंगे, बाकी रोजगार। मतलब आपको मेडल, प्रशंसा पत्र तो बहुत दिए, लेकिन आर्थिक मदद किसी की नहीं मिल रही है? नहीं मिली, मदद नहीं किसी की मिली, मेडल बहुत मिले। देखिए, मेडल तो बहुत मिले, लेकिन खाने को अन्न नहीं मिला। बात यह उठ रही है कि जब प्रशासन को इनकी ज़रूरत होती है तो वो इन्हें ढूंढ कर कहीं से भी लेकर आते हैं और यहाँ नदी में इनसे गोता खिलवा कर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन जब इनके जीवन में आर्थिक परेशानियाँ आती हैं तो वहाँ फिर इनकी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। प्रशासन बोलते हैं कि, और मतलब बोलते हैं कि हम बचाते हैं, बोले डूबने दो, मरने दो, ऐसे भी बोलते हैं प्रशासन वाले।